तो मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐसा शहर दिखाया जाता है जहाँ पे भूकंप की वजह से सभी तबाह हो गया था और लोगों का ये मसला था कि लोग समझ में नहीं पा रहे थे कि नेक्स्ट भूकंप कहाँ आएगा और कौन सा शहर पहले छोड़ना चाहिए। और ये भूकंप का मेन रीजन ये है कि इंसानों द्वारा करे वाले उस शहर के नीचे वाले होलों से। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि उस माइनिंग के पास कुछ बच्चे लोग खेल रहे होते हैं और एक बच्चा उस माइनिंग के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा देखते हैं, वो उसके पास जाता है। पास जाके ये देखता है कि वो गड्ढा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। फिर हमें बाद में ये दिखाया जाता है कि सभी बच्चे उस गड्ढे में गिर जाते हैं। वहां से सीन कट होकर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम था फिगा और ये इस शहर का एक सिक्योरिटी इंचार्ज है जिसके पास कुछ खास गैजेट्स से और वो गैजेट से मदद से ये पता करता है कि नेक्स्ट भूकंप कहाँ आने वाला है। और उसके बाद वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलता है। वहां पे मिलने के बाद उसे ये याद आता है कि आज तो उसके बेटे का जन्मदिन था और वो अपने एक्स हस्बैंड को ये कहता है कि तुम मेरे एक बेटे को एक अच्छा सा गिफ्ट देके सरप्राइज दो। फिर वो जब अपने घर पे आते हैं अपने बेटे के पास तो तभी देखते हैं कि उसका बेटा तो वहाँ पे है ही नहीं। तो उसके बाद फिगा जब अपना बेटे को ढूंढने का खोज चालू करे तो उसके पहले ही वहाँ पे बहुत जोरदार भूकंप आ जाता है और फिगा जब अपने फोन के रिक्टर स्केल को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि 3.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप था वो। और उसके बाद फिगा अपने बेटी को कहता है कि तुम अपने भाई को ढूंढो। ये कहने के बाद वो अपने माइनिंग एरिया के पास चला जाता है और वो जब अपने घर से निकलता है तो एक कुत्ते को देखता है कि जो बहुत दूरों की तरफ माइनिंग एरिया की तरफ भाग रहा होता है, ऐसा कि उसके पहले ही पता चल गया था कि बहुत देर से कुछ आने वाला है इस शहर में। और फिगा ये सब इग्नोर करके माइनिंग एरिया के साइड चला जाता है। माइनिंग एरिया के पास फिगा इसलिए जाता है कि माइनिंग एरिया के पास बहुत सारे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और इन सब जगह को फिगा बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि वो इस शहर का बहुत अच्छा सिक्योरिटी इंचार्ज था। और वो वहाँ पे जाके ये देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए थे पहले से। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि फिगा नीचे माइनिंग के नीचे जाने का फैसला करता है और ये फैसला करने के बाद उसका एक्स हस्बैंड भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और वो लोग अपने कार से नीचे जाने का फैसला करते हैं और चले जाते हैं। फिर 520 मीटर नीचे जाने के बाद फिगा ये खटखटाता है दीवारों को कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। और उसके बाद ये दिखा जाता है कि वो अपने ड्रोन कैमरे के जरिए ये पता कर रहा था कि बहुत बम ब्लास्ट करने की वजह से बहुत पहाड़ों की मिट्टियां भुरभुरी हो गई थी और ये बात कंफर्म करने के लिए वो हथौड़े से साइड की मिट्टी को ऐसे ठोक रहा था तो तभी ऊपर से कुछ मिट्टियां गिरने लगी थी। उसके बाद हमें दूसरी तरफ फिगा की बेटी को दिखाया जाता है जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। वो लोगों को पूछ रहा है कि उसके भाई को कहीं देखा है कि नहीं, तो एक लड़की उसे बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए माइनिंग एरिया के पास गया था। सीन कट होकर हमें फिगा को दिखाया जाता है जो अपने ड्रोन की मदद से ये पता लगाता है कि वहाँ पे एक बहुत लंबा 1 किलोमीटर जैसा एक गड्ढा था और उसके ठीक ऊपर ही उन लोगों का शहर था। फिगा ये बोलता है कि कुछ मिनट के बाद ही अपना शहर भी धंस सकता है। उसके बाद सीन कट होकर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने मिट्टी से कुछ खेल रहा होता है और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि उसके नीचे का मिट्टी धीरे धीरे सड़क रहा होता है और वो जब तक उस मिट्टी के होल के अंदर गिर जाए तो उसका पेरेंट्स उसे बचा लेते हैं। और हमें इस साइड फिगा को दिखाया जाता है जो अपने एक्स हस्बैंड को ये बोल रहा था कि जल्दी से जल्दी इस शहर को खाली करो क्योंकि वो इस शहर का सिक्योरिटी इंचार्ज है और उसे ये पता चल गया था कि कभी भी ये शहर नीचे धंस सकता है। और तभी वो आदमी फिगा को ये जवाब देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दोनों पहाड़ बचा लेंगे। तभी फिगा ये कहता है कि नहीं, तुम नहीं समझे, इस जगह का हालात बहुत ही खराब है, कभी भी हमारा शहर धंस सकता है। और ये लोग बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ का मिट्टी धंसना शुरू हो जाता है और फिगा और उसके अपने टीम वहाँ से भागने की प्लान करता है और वहाँ से एक सेफ्टी रूम में जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि वहाँ पे जोरदार भूकंप आने की वजह से वहाँ का सारे पानी के पाइप्स फट गए हैं और सारे कीड़े मकोड़े इधर से उधर निकल गए हैं और इसी की वजह से सारे जानवर ऐसे भाग रहे होते हैं कि कहाँ पे कुछ बहुत जोरदार भूकंप आने वाला है। फिर उसके बाद सीन कट होकर हमें फिगा की बेटी को दिखाया जाता है जो एक आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है और तभी उन दोनों को एक लोग पकड़ के उसको पूछते हैं कि तुम लोगों को क्या हुआ। फिर फिगा का बेटी ये बताता है कि ये लोग मेरे भाई के साथ कुछ कर दिया। फिर वो आदमी जवाब देता है कि नहीं, हम लोग माइंस की तरफ पार्टी करने के लिए फिगा को पकड़ चुरा के वहां से जा रहे होते हैं और मैं बहुत नशे में होने की वजह से मैं बेहोश हो गया था और मैं कुछ नहीं जानता कि तुम्हारा भाई कहाँ है और कैसा है। और उसके बाद सीन कट होकर हमें फिगा को दिखाया जाता है कि जो उस पहाड़ के नीचे एक सेफ्टी रूम के अंदर बैठा है और वो बहुत टेंशन में था क्योंकि उसे ये पता था कि कुछ ही मिनट के अंदर उनके ऊपर वो पहाड़ गिर सकता है और वो लोग समेत उनका पूरा शहर एकदम से नष्ट हो जाने का। और फिगा को अपने जान से ज्यादा अपने शहर से प्यार था, इसलिए वो वहां से बाहर जाने का प्लान करता है ताकि वो अपने प्यारे शहर को बचा सके। और वो लोग वहां से बाहर आते हैं और बाहर आके ये देखते हैं कि उन लोगों को बाहर निकलने वाला रास्ता ही एकदम मिट्टी से ब्लॉक हो गया था
और वो लोग हार नहीं मानते, वहाँ से बाहर निकलने वाला दूसरा रास्ता खोजने के लिए चला गया था। और उन लोगों का किस्मत ही खराब था, वहाँ पे भी एकदम बड़े बड़े पत्थरों के वजह से वो रास्ता भी ब्लॉक हो गया था। फिर फिगा को वहाँ पे एक छोटे से दरमियान होल नजर आता है और फिर फिगा वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिगा तो उस छोटे से होल से जैसे जैसे करके बाहर निकल जाता है और उसके बाद उसका एक्स हस्बैंड का बारी था। उसका एक्स हस्बैंड बहुत ही मोटा सोटा था और वहाँ से निकलने में उसको बहुत ही तकलीफ हो रहा था, इसीलिए फिगा को ना चाहते हुए भी उसके सर पे हथौड़ा मार के उसको बेहोश करना पड़ा और वहाँ से फिगा को उसको निकालना पड़ा। फिर ऐसे तैसे करके बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। फिर लास्ट में एक लड़की बचता है और वो लड़की जब निकलने की कोशिश करता है तो एक छोटे से पत्थर में उसका पैर फंस जाता है और वो वहाँ से निकल नहीं पाता और फिगा और बाकी सारे लोग उसको खींचने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ से पत्थर खिसकते हैं और उसके ऊपर सारे पत्थर गिर के उसका वहीं पे मौत हो जाता है। सीन कट होके हमें फिगा की बेटी को दिखाया जाता है कि जो एक आदमी के साथ उसके भाई को ढूंढने के लिए माइनिंग्स के एरिया पे आया है और वो लोग एक बड़े दरार के नीचे देखता है कि वहाँ पे एक मोबाइल बज रहा था और उसके पास ही एक बच्चा पड़ा था और वो अपने भाई को फोन लगाता है। फोन लगाने की वजह से वो फोन नहीं बजता और ये बात कंफर्म तो हो गया था कि उसका भाई अभी तक जिंदा है। और इस साइड हमें फिगा को दिखाया जाता है कि जो वहाँ से बाहर निकलने के बाद भी बहुत डिप्रेशन में था क्योंकि वो अपने एक साथी को खो दिया था।